शनिवार है और हम चलते हैं चित्रकूट की उस दिव्य यात्रा पर जहां मंगल ही मंगल होता है। शनिवार का मतलब शनिदेव का दिन, और शनिदेव यानी कि 9 ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वो न्याय के देवता हैं। उनके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि सिर्फ डराया जाता है, और ऐसा डराया जाता है कि लोग पागल हो जाते हैं। शनि मंगल का अलग ग्रह भी है। चित्रकूट वह स्थान है जो अनादि है। रामायण में कई बार उल्लेख किया गया है, बताया गया है। श्री राम के आगमन के पहले यहाँ पर देवता आ जाते हैं और चित्रकूट में सभी देवता कुलभीरों के रूप में, इंसानों के रूप में, बंदरों के रूप में निवास करने लगते हैं। शनिदेव की जो शिला अनादिकाल से चित्रकूट में विद्यमान थी वो है आज भी। शनिदेव के 4 और मंदिर हैं जो चित्रकूट में बाद में बनाए गए, लेकिन उन सबका उद्देश्य ये था कि शनिदेव का अंश यहाँ के कण-कण में जो राम की नाम विद्यमान है उसके अंदर से निकल के शनिदेव के पास आए। यहाँ पर जितने भी मंदिर है वहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। चलिए हम चलते हैं ऐसी यात्रा पर। यह मंदिर कामदगिरि परिक्रमा पथ पर पहला मंदिर है और यह अभी हाल ही के दिनों में बनाया गया है। इसमें पुजारी क्या कहते हैं यह जानना आपके लिए भी जरूरी है। इतने सरल हृदय के पुजारी जल्दी शनिदेव के मंदिर में मिलते नहीं हैं। समाचार सुन सब आए। भगवान के आगमन से पहले प्रथम ही देवन गिरगुहार हाथों बनाए। राम कृपालु पशु निवास करेंगे आए। परमात्मा की कृपा राम जी के आने के पहले ही सारे देवताओं में देव दलु मनुष्य शरीरा, मनुष्य का शरीर ले लेकर के और कामताराज भगवान की कृपा से यहाँ उनका राम जी के रहने का स्थान स्थापित किया। उसी में ये शनिदेव भगवान कल्पवृक्ष भी यहाँ है। इंद्र देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता यहाँ वैसे ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ भी किया गया। ब्रह्मकुंड भी आगे आपको दर्शन करने के लिए जाएगा। ये शनिदेव का दूसरा मंदिर चक्र तीर्थ के आगे एकादशी मंदिर के जस्ट पहले पूर्व जिलाधिकारी चित्रकूट विशाल राय का बनवाया हुआ बताया जाता है। विशाल राय जी को यहाँ पर स्थानीय किसी संत ने कोई समस्या के समाधान का उपाय शनिदेव मंदिर बनवाने के लिए बताया था। उन्होंने इस स्थान पर शनिदेव का मंदिर बनाया और यह मंदिर आज भी स्थापित है। यह पयासुनी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मकुंड है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का आरंभ करने का निर्णय लिया तो यहीं पर उन्होंने अपने कमंडल से पयासुनी नदी को स्थापित किया और इस पयासुनी नदी के उद्गम स्थल के ऊपर ही स्थापित है यह शनि देव की मूर्ति। इस शनिदेव की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि बहुत पहले एक संत चित्रकूट आए और उन्होंने यहाँ पर शनिदेव को विधिवत प्राण प्रतिष्ठित किया। काफ़ी दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद वह स्थानीय लोगों को यह मंदिर देकर चले गए थे। परिक्रमा पथ के दक्षिणी रास्ते पर चौपड़ा मंदिर के आगे बावनी मंदिर पड़ता है और यहाँ पर श्री कामदगिरि परिक्रमा के ऊपरी भाग में एक शिला स्थापित है और कहा जाता है कि यह शिला इस मेरु पर्वत के श्रृंग के साथ ही वैकुंठ से आई थी। तब से यह शिला यहीं पर विद्यमान है और प्राचीन काल से ऋषि यहाँ पर एक शिला को शनिदेव का प्रतिरूप मानकर लगातार इनकी पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। शनिवार को यहाँ पर विशेष भीड़ लगती है, जबकि प्रतिदिन लोग आकर यहाँ पर पूजा और अर्चना करते हैं।
ये यहाँ अनंत काल से बस है। भगवान राम के आने से पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। यहाँ जो है शनि गिर पर शनि देवता भी यहाँ विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। यहाँ कामतानाथ भगवान की भगवान राम ने सेवा की और भगवान कामतानाथ स्वामी की परिक्रमा लगाते रहे। अब ये अनंत कांत से है और ये शनिदेव रहेगा और पूरे पूर्व जन्म से है और रहेगा, फिर भी अब आज भी रहेगा। ये सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। क्या विधान है यहाँ पर पूजा करने का? यहाँ पे तेल, तिल और क्यूला, लोहा, काला कपड़ा, नारियल, फिर जो श्रद्धालु जो लाते हैं, श्रद्धा भाव से लाते हैं, वही इसमें चढ़ाया जाता है। कोई तिथि निश्चित है? कोई तिथि हमें शनिवार के दिन ज़्यादा निश्चित है और नहीं तो पूजा करने में कोई दिन निश्चित नहीं। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे राघव प्रयाग घाट पर छवि किशोर मंदिर के नीचे स्थापित है। एक उरई के भक्त ने इसे अपनी मनौती पूरी होने पर यहाँ पर बनवाया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इसकी स्थापना 2001 में महेश प्रसाद सोनी, जो कि उरई निवासी हैं, केशव प्रसाद जी महाराज जी के द्वारा अनुशंसित है। उनकी किसी प्रकार की मनौती को पूर्ण होने के उपरांत गुरु जी के निर्देशानुसार, श्री केशव प्रसाद जी गुरु जी के आदेश के अनुसार यह मंदिर 2001 में निर्मित हुआ। मंदिर का स्थान राघव प्रयाग घाट के बिल्कुल समीप है। राघव प्रयाग घाट अपने आप में एक दिव्य और पुनीत स्थान है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का अस्थि तर्पण किया था। इसकी सिद्धता और विद्वता का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2008 में अमिताभ बच्चन ने अपनी माता जी का अस्थियों का तर्पण यहाँ पर किया था। और यह स्थान महाराज श्री मदगैन नाथ जी शिव जी का स्वरूप है, जो क्षेत्रपाल है, यहाँ पर महाराज रूप में उपस्थित है। यह भी अपने आप में एक विशिष्टता दर्शाता है और उन्हीं के सेवक प्रसाद के रूप में महाराज श्री शनिदेव यहाँ पर पल्लवित हो रहे हैं, हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर लोग देश और विदेश से अपनी मनोकामना और इच्छाएं लेकर आते हैं। यहाँ पर शनिवार को जमावड़ा लगता है, भीड़ लगती है दर्शनार्थियों और लोगों की। शनिदेव जी उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब आपको बताते हैं कि शनिदेव नाराज क्यों होते हैं और उनको प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं। शब्द का अर्थ है ग्रहा भानि गृह्णन्ति, अर्थात समस्त ग्रह विभिन्न प्रकार के प्रकाशों को ग्रहण करते हैं। अन्य प्रकार के प्रकाश के अंगीकार करने, स्वीकार करने, ग्रहण करने के कारण ही इन्हें ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों का मानव जीवन में, प्राकृतिक जीवन में, चराचर के जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि सारी प्राकृतिक गतिविधियाँ ग्रहों की गति के कारण ही संभव होती हैं। क्योंकि ग्रह गतिमान हैं, इनकी अच्छी खासी गति होती है और चूँकि सारे ग्रह गतिमान हैं, अत्यधिक और अपनी निर्धारित गति में गतिमान रहने के कारण ही पृथ्वी सुरक्षित है। यदि ग्रह गतिमान न हो तो पृथ्वी कृष्ण बिंब, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, उसमें समा जाएगी। तो ग्रहों की गति से हम सुरक्षित हैं। हमारे आचार विचार पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ये ग्रह हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं और इन ग्रहों के अपने अपने स्थान हैं। द्वादश भावों में कुंडली के द्वादश भाव हैं। तनुर्धनम सुहृदम सुखम पुत्र शत्रु कलत्र काहा, मरणम धर्म कर्म आय व्ययो द्वादश संज्ञकाहा। तो इन द्वादश भावों में जो ग्रह स्वराशिस्थ होकर के बैठ जाता है, अपनी राशि में बैठ जाता है, तो वह अच्छा फल देने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ग्रह भेषज पवन पट पाय कुजोग सुजोग। ग्रह औषधि
वायु, जल, ये सब सही अच्छा योग पा करके अच्छा फल देते हैं और कुयोग पा करके, बुरा योग पा करके बुरा फल देने लगते हैं। जैसे कि तनुभाव में यदि सूर्य की उपस्थिति हो जाए तो सूर्य क्या करता है, नेत्र विकार उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से सूर्य पुत्र शनि के संदर्भ को चूंकि उजागर करना है, शनि बड़ा ही न्यायप्रिय ग्रह है और उसका नाम शनि यों है क्योंकि वह बहुत ही मंथर गति से चलता है। एक उसका पर्यायवाची मंथर चर भी है, शनैश्चर भी कहते हैं उसको। इसकी गति बहुत धीमी है, 2.5 वर्ष में एक ग्रह को, एक राशि को पार करता है। इस प्रकार से 12 राशियों को पार करने में 12 ढाम 30 वर्ष इसको लग जाते हैं। यदि किसी ज्योतिषी को किसी की आयु ज्ञात न हो और लग्न चक्र प्राप्त हो जाए तो उस लग्न चक्र से हम जान सकते हैं कि वर्तमान में शनि कहाँ पर है और जब इसका जन्म हुआ है तो उस समय शनि कहाँ था। तो 2.5 का गुणा करके हम लोग जो है उसकी जातक की आयु प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए, चूंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह है और जातक बहुत ही अच्छे मार्ग में चल रहा होता है, सन्मार्ग में चल रहा होता है, उसका कोई वाम मार्गी कार्य नहीं होता है, किसी प्रकार के कदाचार से संलिप्त नहीं होता है, तो शनि उसके उन्नयन में, उसकी उन्नति में, उसकी प्रगति में अत्यधिक सहयोग करता है। और यदि वही जातक गलत मार्ग में चला जाता है, कोई अवांछनीय कार्य करने लगता है, कोई असामाजिक कार्य में रत हो जाता है, तो वह उस जातक के लिए घातक हो जाता है। अब देखिए, शनि यदि ढैया में चला जाए या 7.5 में चला जाए तो उसमें क्या करता है, जातक के लिए आपस में जो अपने स्वजन थे, प्रियजन थे, अपने अंतरंग थे, कल तक हमारे शुभचिंतक हुआ करते थे, वो सभी हमारे विरुद्ध हो जाते हैं और हमारे अवनयन के लिए, हमारे पतन के लिए चिंतन करने लगते हैं। व्याधि, विरोध, बाधा, चोट चपेट, नाना प्रकार के विकार और जो है संलग्न लगी हुई जीविका में विच्छेदन हो जाना, ये सभी शनि किया करता है। मानसिक तनाव की स्थिति शनि देते हैं। चूंकि शनि न्यायप्रिय हैं, हम पहले बता चुके हैं, और इस कारण से सूर्य के उनकी माँ के प्रति किए गए अन्याय को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया। इसी कारण से जन्मांक में शनि सूर्य का नैसर्गिक प्राकृतिक स्थिर रूप से शत्रु है और वह किसी को क्षमा नहीं करता है। शनि की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है। समाज में एक भ्रांति है, एक भ्रामकता है, एक ऐसा माहौल बना लिया गया है समाज में कि शनि बहुत ही क्रूर संज्ञक ग्रह है, बहुत बुरा करने वाला ग्रह है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाराह, मिहिर आदि, आर्यभट्ट आदि ने शनि के संदर्भ को उजागर करते हुए बताया है कि शनि बड़ा ही न्यायप्रिय है, सदाचार परायण है, स्वयं ही सन्मार्गगामी है और सन्मार्ग गमन के लिए जातक को निर्दिष्ट करता है, ऐसी अपेक्षा करता है कि जातक समाज, राष्ट्र सन्मार्गगामी हो। और शनि जब स्वराशिष्ट हो जाता है, जैसे कि मकर और कुंभ का स्वामी है, शनि जो है मकर और कुंभ का स्वामी होता है, और यदि मकर और कुंभ राशियों में, लग्नों में शनि बैठ जाए तो और आय स्थानगत हो जाए या कर्म क्षेत्र में बैठ जाए
तो कर्म की प्रबलता को सिद्ध करता है, आय का प्राचुर्य, अत्यधिक आय को बढ़ाता है। जिन जिन भावों में ये बैठता है, यदि मान लीजिए स्वराशिष्ट है और मारक स्थान में बैठ गया तो उस जातक का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, उसकी कभी भी हानि नहीं हो सकती। इसलिए शनि को हम संरक्षक ग्रह कह सकते हैं। जैसे कि घर का मुखिया संरक्षक होता है, ठीक उसी प्रकार से शनि जातक की संरक्षणा करता है, उसका रक्षण करता है, उसका पालन करता है, उसका पोषण करता है और सदैव उसके उन्नयन का चिंतन करने वाला होता है। लेकिन यदि शत्रु क्षेत्र में बैठ करके सूर्य के क्षेत्र में बैठ जाए शनि, क्योंकि सूर्य उसका शत्रु है, तो वह विपरीत कार्य करने लगेगा। और जिनको 7.5 या ढैया की स्थिति है, शनि उनके पक्ष में नहीं है, तो शनि को अपने पक्ष में करने के लिए हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि इनकी कुछ ऐसी पारस्परिक शर्तें हैं कि जो हनुमान जी की सेवा करेगा उसको हम दंडित नहीं करेंगे। ऐसी जो है पूर्व स्वीकार शर्तें हैं। शनि का मंत्र है शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु प्रीतये संयो रभिस्रवन्तु नः। यह वैदिक मंत्र है। और ओम शन शनैश्चराय नमः, यह लौकिक मंत्र है। तो इस प्रकार से शनि की सेवा में रत रह करके जो जातक अपने कार्य को गति देते हैं तो उनका उन्नयन होता है, अवश्य ही लक्ष्य भेदन में समर्थ हो जाते हैं। कलयुग में यूं तो सारे ग्रहों की उपस्थिति उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन, क्षमताओं की सिद्धि स्वयं ही है, लेकिन कलयुग में ऐसा पुराणों में कहा गया है कि शनि पूजा का प्राचुर्य होगा। यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ कहीं भी शनि देवों की, शनि ग्रह की उपस्थिति होगी और वह नगर, लोक, ग्राम, समाज, राष्ट्र के रक्षण का दायित्व पूर्णतया निर्वहन करेंगे। इस प्रकार से शनि का नवग्रह मंडल में अपना एक विशिष्ट स्थान है। अतः शनिवार को या मंगलवार को या दोनों दिनों में हम हनुमान चालीसा के 11 पाठ हनुमान जी के सामने बैठ करके यदि उनको सुनाते हैं, शनिवार को हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाते हैं, साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जला करके उसमें काले तिल ऊपर से छींट देते हैं और प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए और आपके साथियों के लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।